लाडकी बहन योजना। लाडली बहनों के पास ई-केवाईसी के लिए बचे हैं सिर्फ 5 दिन। फटाफट निपटा लें ज़रूरी काम, वरना खाते में नहीं आएंगे 1500 रुपये। नमस्कार, मेरे चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहनों के पास ई-केवाईसी के लिए सिर्फ 5 दिन बचे हैं। अगर आप माझी लाडकी बहन योजना से जुड़ी हैं तो फटाफट ज़रूरी काम निपटा लें, वरना बैंक खाते में मंथली 1500 रुपये नहीं आएंगे। आइए जानते हैं विस्तार से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। माझी लाडकी बहन योजना ई-केवाईसी डेडलाइन ऑन नवंबर 18। हाउ टू चेक स्टेटस ऑनलाइन। महाराष्ट्र की 1 करोड़ से अधिक लाडकी बहनों के लिए ई-केवाईसी की आखिरी तारीख अब बिल्कुल नज़दीक आ गई है। अगर आप भी महाराष्ट्र सरकार की माझी लाडकी बहन योजना की लाभार्थी हैं और अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो तुरंत यह ज़रूरी काम पूरा कर लें, क्योंकि आपके पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं। डेडलाइन चूकने पर आपकी अगली 1500 रुपये की मंथली किस्त रुक सकती है और आप लाभ से वंचित रह सकती हैं। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री और श्रीवर्धन से विधायक अदिति तटकरे ने हाल ही में एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी कि माझी लाडकी बहन योजना की सभी लाभार्थी बहनें जो आगे भी हर महीने मिलने वाली 1500 रुपये की मंथली किस्त का लाभ नियमित रूप से पाना चाहती हैं, वे अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया 18 नवंबर 2025 तक या उससे पहले अनिवार्य रूप से पूरी कर लें। मंत्री तटकरे के अनुसार मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना की अक्टूबर महीने की 1500 रुपये की किस्त 4 नवंबर 2025 से पात्र महिलाओं के खातों में जमा की जा रही है। सरकार का लक्ष्य था कि अगले 2 से 3 दिनों यानी 7 नवंबर तक सभी लाभार्थियों के लिए आधार लिंक्ड बैंक खातों में यह राशि पहुंच जाए। हालांकि जिन महिलाओं के खाते में अब तक 16वीं किस्त नहीं पहुंची है, उन्हें सलाह दी गई है कि वे जल्द से जल्द ई-केवाईसी पूरी करें, ताकि अगली और लंबित किस्तों का भुगतान समय पर मिल सके। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना से जुड़ी महिलाओं को हर महीने मिलने वाली 1500 रुपये की मदद उसी समय जारी होगी जब उनकी पहचान आधार से वेरीफाई ई-केवाईसी होगी। अगर ई-केवाईसी तय समय पर नहीं कराई गई तो हर महीने मिलने वाली 1500 रुपये की किस्त रोक दी जाएगी। सबसे पहले ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करें। सबसे पहले मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना की आधिकारिक वेबसाइट ladkibahn.maharashtra.gov.in पर जाएं। होम पेज पर ई-केवाईसी बैनर पर क्लिक करें। इसके बाद ई-केवाईसी फॉर्म खुलेगा। फॉर्म में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें, सहमति दें और सेंड OTP पर क्लिक करें। आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे डालकर सबमिट करें। सिस्टम जांच करेगा कि आपकी ई-केवाईसी पहले से हुई है या नहीं। अगर पहले से हुई है तो संदेश आएगा, मैसेज आएगा, आपकी ई-केवाईसी पहले ही पूरी हो चुकी है। अगर नहीं हुई है तो सिस्टम जांचेगा कि आपका नाम पात्र सूची में है या नहीं। पात्रता मिलने पर अगला स्टेप खुलेगा। अब पति या पिता का आधार नंबर और कैप्चा कोड डालें, OTP प्राप्त कर सबमिट करें। अब अपनी जाति श्रेणी कास्ट कैटेगरी चुनें और 2 घोषणाएं करें। पहला, परिवार में कोई सरकारी नौकरी या पेंशन नहीं ले रहा है, और दूसरा, परिवार में केवल एक विवाहित और एक अविवाहित महिला ही योजना का लाभ ले रही है। चेक बॉक्स टिक करें और सबमिट बटन दबाएं। अंत में स्क्रीन पर मैसेज आएगा, सक्सेस, आपकी ई-केवाईसी जांच सफलतापूर्वक पूरी हो गई है। इस तरह का मैसेज आपको आपके स्क्रीन बॉक्स में दिखेगा। राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि योजना के लाभार्थियों को हर साल ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ताकि डेटा अपडेट रहे और फर्जीवाड़े पर रोक लग सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है माझी लाडकी बहन योजना, तो जान लें कि महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहन योजना की शुरुआत 28 जून 2024 को तत्काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मंजूर की गई।
इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके स्वास्थ्य व पोषण में सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है। अब तक इसकी 16 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। किन किन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा, मतलब कौन पात्र महिलाएं हैं, तो जान लीजिए। आवेदक महिला महाराष्ट्र राज्य की निवासी होनी चाहिए। विवाहित, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता या निराश्रित महिलाएं तथा केवल परिवार में एक अविवाहित महिला प्राप्त होगी, पात्र होगी। आयु सीमा 21 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। संविदा कर्मचारी, स्वयंसेवक या बाहरी एजेंसी के कर्मचारी जिनकी आय 2.5 लाख रुपए तक है, वे भी पात्र हैं। कौन सी महिलाएं योजना के लिए पात्र नहीं हैं? जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से अधिक है, वो महिलाएं पात्र नहीं हैं। जिनके परिवार में कोई आयकरदाता है, जिनके परिवार का कोई सदस्य सरकारी विभाग, उपक्रम या स्थानीय निकाय में स्थायी कर्मचारी है या पेंशन प्राप्त करता है। हालांकि संविदा कर्मचारी, स्वयंसेवक या बाहरी एजेंसी के कर्मचारी जिनकी आय 2.5 लाख रुपए तक है, वे पात्र हैं। जो महिलाएं पहले से किसी सरकारी योजना से 1500 रुपये या अधिक प्रतिमाह सहायता पा रही हैं, वो भी पात्र नहीं होंगी। जिनके परिवार में सांसद, विधायक या सरकारी बोर्ड या निगम के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सदस्य हैं। जिनके परिवार के नाम ट्रैक्टर को छोड़कर कोई अन्य 4 पहिया वाहन पंजीकृत है, वो महिलाएं भी पात्र नहीं होंगी। योजना में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से किया जा सकता है। ऑनलाइन माध्यम में रजिस्ट्रेशन के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट ladkibahin.maharashtra.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। अगर पहली बार इस वेबसाइट पर आई हैं तो सबसे पहले नया अकाउंट क्रिएट करिए। यहाँ आधार कार्ड में दर्ज डिटेल जैसे नाम, मोबाइल नंबर और पते का ब्यौरा दें। इस दौरान नया पासवर्ड भी भरने के लिए कहा जाएगा। ध्यान रहे कि रजिस्ट्रेशन से पहले फेज में भरा गया ये पासवर्ड हर लॉगिन के समय भविष्य में मांगा जाएगा। ऐसे में आसानी से याद रहने वाला पासवर्ड भरें। चेक बॉक्स पर क्लिक कर कैप्चा कोड भरें और साइन अप बटन पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन के बाद मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड भरकर लॉगिन करें। मांगी गई डिटेल और डॉक्यूमेंट की मदद से एप्लीकेशन फॉर्म भरें। सफलतापूर्वक फॉर्म भरने के बाद एक रजिस्टर नंबर मिलेगा, जिससे अपने एप्लीकेशन स्टेटस को देख सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आंगनवाड़ी सेविका, सुपरवाइजर, सेतु सुविधा केंद्र, ग्राम सेविका, आशा कार्यकर्ता, वार्ड ऑफिसर, आपले सरकार सेवा केंद्र आदि पर जा सकती हैं। आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन में नाम, जन्मतिथि, पता, बैंक विवरण और मोबाइल नंबर आधार कार्ड के अनुसार ही भरना आवश्यक है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपके आधार कार्ड में नाम सही होना चाहिए। डोमिसाइल प्रमाण पत्र या 15 वर्ष पुराना राशन कार्ड, वोटर आईडी, जन्म प्रमाण पत्र या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। यदि महिला महाराष्ट्र से बाहर जन्मी है तो पति के दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे, जैसे 15 वर्ष पुराना राशन कार्ड या वोटर आईडी। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। पीले या नारंगी राशन कार्ड धारकों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। सफ़ेद राशन कार्ड वालों या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें आय प्रमाण पत्र देना होगा। नवविवाहित महिलाओं के लिए पति का राशन कार्ड और विवाह प्रमाण पत्र पर्याप्त होगा। आधार लिंक बैंक खाते से होना चाहिए। स्वघोषणा पत्र और लाभार्थी का पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लगेगा।